Hello everyone, I hope so you all are fine. First of all, I want to say welcome to my channel, and then in this video we are going to discuss about the introduction of Plato, or you can say Plato's introduction. Let's move forward. Plato, son of Aristion and Peristion, was born in Athens in 427 BC and died in 348 BC. You must have to remember the date of birth, ठीक है। 427 BC आपने याद रखना है, और मरा कब था? 348 BC में। ये मेन चीज़ है, MCQs में आ सकती है, ठीक है। और वो जो है ना, वो बिलोंग करता था एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, यानी एलीट क्लास से, एलीट फैमिली से, अमीर ख़ानदान से। समझ आई? प्लेटो जो था ना, एथियन फिलोसफर था ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशियंट ग्रीस। ही वाज द फाउंडर ऑफ प्लेटन स्कूल ऑफ थॉट and the academy, the first institution of higher learning in the western world. अच्छा, आपको पता है क्लासिकल पीरियड को क्लासिकल एज भी कहते हैं, क्लासिकल एरा भी कहते हैं। और मज़े की बात बताऊँ आपको, एक मिनट। अच्छा, ये जो एथन होता है ना, ये कैपिटल है किसका? ग्रीस का। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं जी। एथेंस एंड प्लेटोज टाइम वॉज अ सेंटर ऑफ ग्रीक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मैंने आपको बताया कैपिटल है ग्रीस का, तो डेफिनेटली ग्रीक कल्चर और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो प्लेटो था ना, उसको बड़ा शौक था भाई पब्लिक अफेयर्स पे बात करने का, लेकिन उसको पोइट्री में भी बड़ा इंटरेस्ट था। ही यूज्ड टू राइट पोइट्री, ठीक है। उसने ट्रेजेडी लिखी और उसने स्टेज पे वो शो मतलब इंटेंडेड मतलब उसने जो ट्रेजेडी लिखी थी वो दिखाना चाहता था, लेकिन वो सोक्रेटिस से इन कांटेक्ट में आ गया, जो कि एक फ़िलासफ़र था। सोक्रेटिस उसका उस्ताद था, ठीक है। प्लेटो जो है ना, तकरीबन 8 साल तक ना उसकी कंपनी में रहा, जब तक सोक्रेटिस मर नहीं गया। कि उसके इन्फ्लुएंस में आके उसने सीख लिया इम्पोर्टेंस क्या है बीइंग एन एजुकेटर रेदर देन बीइंग अ सिटीज़न, और यू कैन से अ पब्लिक फिगर। वो उसको रियलाइज़ हो गया कि एजुकेटर बनना सिटीजन्स का इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग अ पब्लिक फिगर, ठीक है। जैसे डेथ होगी सोक्रेटिस की, प्लेटो जो है ना वो मगारा में चला गया। मगारा बेसिकली ये ना हिस्टोरिक टाउन है, ठीक है। ये वेस्ट एटिका में है, यानी ग्रीस में कह सकते हो आप। अब जी मेगारा में हो आए तो ये जो है ना प्लेटो साहब, ये अपने फेलो स्टूडेंट के साथ कुछ अरसा रहे। यूक्लिडीज उनका नाम था। फिर नवाब साहब चले गए इटली में। इटली में जाके बड़े हैरान हुए भाई, किस लिए? वहाँ के लोगों के शशके देख के। इनको वो दिमाग में वो डायलॉग आया, शशकीरी शशके, मतलब वो वाला, समझ के। वहाँ के लोग वर स्पेंडिंग लाइफ, बहुत लाइफ अच्छी गुजार रहे थे इटली में, लग्जरी बड़ी थी उनके पास। फिर वो वहाँ ना रुक सका ना, सिसिली में चला गया बेचारा। फिर वहाँ पे जाके उसकी दोस्ती हो गई डायन के साथ, ठीक है। वो दोस्त बन गया, जो कि उस टाइम के ब्रदर इन लॉ था किसका भाई? डायनोसिस वन का। वो वहाँ का बादशाह था, ठीक है। फिर उसने कहा कि प्लेटो ने थ्रू आउट हिज लाइफ उससे चूज़ किया कि वो फ्रेंड रहे या डिसिपल रहे। डिसिपल और फ्रेंड दोनों एक ही होते हैं। किसका? ये डायन का। इससे अच्छा, जब डायन के साथ दोस्ती होगी ना, तो इजी असेस हो गया डायनासिस की तरफ, मतलब आराम से मिलना जुलना हो गया, ठीक है ना। लेकिन भाई, अरे हमसे गलती हुई, हमने आपको डेसिपल का मतलब क्या दोस्त बता दिया, लेकिन इसका असल में मतलब होता है स्टूडेंट, प्यूपिल, शागिर्द, जो कि डायन ने चाहा कि वो किते प्लेटो का बन के रहे। अब आगे हम चलता है कि जो था ना प्लेटोस ने ऑटोक्रेसी के ऊपर भी बात की। ऑटोक्रेसी होता है स्टेट और सोसाइटी गवर्न बाय वन पर्सन विद एन एब्सोल्यूट पावर। चलो आगे पढ़ते हैं। ये प्लेटो साहब की ऑटोक्रेसी पे बात करने पे डायनोसिस ने उनको बैनिश कर दिया, फ्रॉम सिसिली निकाल दिया। आफ्टर 12 ईयर अनब्रोकन ट्रेवल, प्लेटो रिटर्न टू एथेन वेयर ही फाउंड अ स्कूल एज एन अकेडमी। अब वो यहाँ पे आ गए हैं 12 साल के ठड्डे वो खा के ना, क्या कहते हैं उसको, वो जो भी होते हैं ठोकरे शोकरे खा के, तो अब वो हेड बन गए इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। Academy was a great seat of learning. Plato used to train the mind of the students through the principle of science and philosophy. He was known as a father of scientific studies in Europe. हम आपको बताएं जी, अब वो जाने जाते थे कहते हैं उसको फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी यूरोप में। अ मैन विद अ डायनामिक स्पिरिट्स, प्लेटो while 60 years of age, अब 60 साल के हो गए हैं, सिरक्यूज में जा गए हैं वो।
ठीक है, वहाँ जाके वो मास्टर बन गए हैं डायनासिस 2 के। जो एक दफ़ा डायनासिस 1 ने उन्हें निकाला था ना, वहाँ से बैनिश किया था सेसिले से। अब डायनासिस 2 उनके बेटे हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, फ़िलासफ़ी उनके दिमाग के अंदर डालना चाहते हैं। ठीक है, वो गए हैं, उसको ज्योमेट्री पढ़ाना चाहते हैं असल में ना, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों? क्योंकि वो जो थे ना डायनासिस 2, वो बहुत जल्दी तंग आ गए थे ज्योमेट्री से। बड़ी डिटेल बता दी उनको प्लेटो साहब ने, तो वो तंग आ गए। फिर अब प्लेटो जो है ना, ये अब सोच रहे हैं कि वापसी का रास्ता इख्तियार करें, बड़ी मायूसी के साथ। दिल टूटा हुआ है, लेकिन अब क्या करें, वापस तो जाना ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई? डायनासिस 2 ने इनकार कर दिया कि वो ज्योमेट्री नहीं पढ़ना चाहते, उनका दिल भर चुका है। ही गॉट सिक ऑफ ज्योमेट्री। ओह, नाउ वो वापस जा चुके हैं। वहाँ पे अब ना रिलेशन थोड़ा थोड़ा ख़राब चल रहा था किंग का, मतलब डायनासिस 2 का और डियॉन का। तो उसने कहा चलो मैं दोस्ती वोस्ती करवा देता हूँ प्लेटो ने, मेरा क्या है इसमें, दोस्ती तो करवानी है। अब रिकॉन्साइल करवा दिया, लेकिन कोई पर्पस तो था नहीं। अब देखिए प्लेटो को क्या होगा, मतलब कोई मतलब नहीं, ज़िंदगी चल रही थी बेचारे की, चलती रहनी थी। डायनासिस 2 ने तो उसका दिल तोड़ दिया था ना सीख के।